क्या आप जानते हैं कि श्याम बाबा असल में कौन थे? कैसे एक वीर योद्धा अपने शीश का दान देके भगवान से सबसे बड़ा वरदान पाया था? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा की एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कहानी जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी कि श्याम बाबा से जुड़ने का सबसे सरल उपाय क्या है। जय श्री श्याम, राधे राधे। देखिए जी, श्याम बाबा का असली नाम तो बर्बरीक था। वे महाभारत काल में महायोद्धा थे। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा दयालु थे। बहुत ज़्यादा भक्ति भी किया करते थे मेरे श्याम बाबा। बर्बरीक जी ने भगवान शिव जी की बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर खुश होकर शिव जी भगवान ने उन्हें 3 बाण दिए थे। इन तीनों बाणों में इतनी शक्ति थी कि जिस भी बाण से वो जो भी सोचकर चलाते वो कार्य अवश्य पूरा होता। तीनों बाण अपने आप में बहुत ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली तीनों बाण थे वो। इसी कारण मेरे श्याम बाबा को 3 बाणधारी कहा जाता है। जब महाभारत युद्ध होने वाला था तब बर्बरीक जी ने अपनी माँ से कहा कि वह युद्ध देखने जाएंगे, लेकिन उन्होंने वचन दिया अपनी माँ को कि जो भी वे हमेशा हारने वाले का ही साथ देंगे। यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए और श्री कृष्ण भगवान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक जी के पास आ पहुँचे और उनकी शक्तियों की परीक्षा लेने लगे। श्री कृष्ण ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इस पेड़ के सारे पत्तों के अंदर छेद कर सकते हो, इन्हें भेद कर सकते हो? तब बर्बरीक जी ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और अपना एक बाण निकालकर चला दिया। बाण चलाने के बाद में एक एक पत्ता, हाँ जी, जो पेड़ का एक एक पत्ता है उस सारे पत्तों में छेद हो गया। और सबसे बड़ी बात यह, जो श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे पत्ता दुबका हुआ था, जो श्री कृष्ण जी ने चालाकी से पत्ता दुबकाया हुआ था, उस पत्ते में भी मेरे श्याम बाबा की बाण से छेद हो गया। वो पेड़ आज भी वहीं की वहीं है और दिखा भी जाता है। उस पेड़ में कभी भी पत्ते साबुत नहीं आते, छेद हुए और पत्ते ही उस पेड़ पर आते हैं। और श्री कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा युद्ध का परिणाम बदल सकता है। श्री कृष्ण जी ने उनसे, बर्बरीक जी से, श्याम बाबा जी से उनका शीश दान में मांग लिया और बाबा ने श्री कृष्ण जी को शीश दान देने में एक क्षण की भी देरी नहीं की और अपना शीश दान कर दिया। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में जो भी तुम्हें सच्चे मन से याद करेगा, तुम्हें सच्चे मन से पूजेगा, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हें श्री श्याम नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि उनका शीश राजस्थान के सीकर जिले खाटू गांव में प्रकट हुआ था, जहां आज वही स्थान खाटू धाम नाम से प्रसिद्ध है, जहां लाखों लोग, लाखों भक्त जाते हैं मेरे बाबा के दर्शन करने और उनकी कृपा से, बाबा की कृपा से उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और त्याग में सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आप भी श्याम बाबा पर विश्वास रखते हो तो आज बस एक छोटा सा काम कीजिए, सच्चे मन से जय श्री श्याम कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप कमेंट में जय श्री श्याम लिखते हो तो बाबा की कृपा अपने जीवन में आप महसूस कीजिए। देखिए जी, ये थी मेरे श्याम बाबा की कृपा। आज भी यही मानता है, जो भी व्यक्ति श्याम बाबा के दरबार में जाता है और बाबा से कुछ मांग के आता है सच्चे मन से और बाबा से विश्वास के साथ अपना एक रिश्ता बनाता है, अपना एक कनेक्शन बनाता है खाटू श्याम बाबा के साथ, तो उसकी हर मनोकामना, हर अरदास पूरी होती है। और ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनकी ज़िंदगी मेरे बाबा ने जीरो से उन्हें हीरो तक बनाया है। तो श्याम प्रेमियों, देखिए, जब बाबा अपना शीश का दान कर सकते हैं तो क्या बाबा हमें कुछ भी नहीं दे सकते? अरे बाबा पर एक बार विश्वास कीजिए, बाबा पे श्रद्धा, विश्वास और समर्पण कीजिए, फिर देखिए बाबा कैसे आपकी मिनटों में झोली भरते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे।